वैसे भाई आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जिस तरीके से भाई हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और पॉल हेमन की इस फैक्शन को भाई हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने ज्वाइन कर लिया है, तो भाई आगे जाकर इनको भाई कंपनी वाले किस तरीके से बिल्ड करने वाले हैं, भाई इनको आगे जाकर भाई कंपनी वाले किस तरीके से ट्रीट करने वाले, भाई इसको लेकर मुझे आपको बताने के लिए काफी डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। साथ ही साथ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अगले पीपीवी के अंदर बैकलैश के अंदर क्या भाई हमें जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की भाई सचमुच मैच देखने को मिलने वाली या फिर नहीं मिलने वाली है। और भाई जिस तरीके से हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भाई यहाँ पर रिटायर हुए थे, वैसे क्या जॉन सीना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से एज अ चैंपियन ही रिटायर होने वाले हैं। साथ ही साथ भाई और भी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर भाई हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, लेकिन भाई अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो भाई सारे लोग बस सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन को। भाई क्या हमें रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच का बैकलैश के अंदर सचमुच देखने को मिलेगा? क्योंकि भाई आप सबको पता होगा भाई आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई किस तरीके से हमारे रैंडी ऑर्टन ने भाई यहाँ पर साइलेंटली हमारे जॉन सीना को भाई स्टेटमेंट दे दिया कि वो बैकलैश के लिए जॉन सीना के लिए आ रहे हैं। और जबकि हमारे जॉन सीना भाई अब आम रेसलर नहीं बचे भाई, वो अब अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं, इसलिए भाई उनके सामने जो एज अ चैंपियन चुनौती है भाई वो आज के ही मंडे नाइट रॉ से यहाँ पर ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। और उस चुनौती का नाम हमारे 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन है। भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने आज के रॉ के अंदर सबको ये क्लियर कर दिया कि भाई वो जॉन सीना के एज अ चैंपियन इस टाइटल रेन के अंदर पहले अपोनेंट है, इसलिए भाई ये बात अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि भाई हमारे जॉन सीना की मैच हमें बैकलैश के अंदर भाई हमें रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट देखने को मिलने वाली है। वैसे हाँ भाई अगर आप सबको भाई जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच भाई केमिस्ट्री अगर पता नहीं है तो भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ पर जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच भाई यहाँ पर ओल्ड समय से काफी ज्यादा बड़ी केमिस्ट्री चलती आ रही है। और जबकि हमारे जॉन सीना भाई करंटली हील काम कर रहे हैं, तो उनका जो पहला अपोनेंट हमें देखने को मिल रहा था भाई आप सबको पता होगा वो पहला अपोनेंट हमें बेबीफेस ही देखने को मिलने वाला था। और उसी तरीके से भाई यहाँ पर करंटली हमारे रैंडी ऑर्टन भाई बेबीफेस के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए कंपनी वालों ने ये निर्णय काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लिया कि भाई यहाँ पर जॉन सीना के पहले अपोनेंट के तौर पर हमें रैंडी ऑर्टन को बुक करना चाहिए। और ये बात मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि भाई आपको इस साल के बैकलैश के अंदर भाई आपको रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच यहाँ पर भाई आपको 110% मैच देखने को मिलने वाली है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे कोडी रोड्स को लेकर बात कर ले, भाई करंटली यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर हारने के बाद भाई कोडी रोड्स को लेकर काफी शॉकिंगली न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। तो भाई हमारे कोडी रोड्स को लेकर ये न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है कि रेसलमेनिया 41 के बाद वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यानी कि भाई आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए यहाँ पर भाई हमारे कोडी रोड्स यहाँ पर एडवर्टाइज हो चुके हैं। और भाई जब मैंने रेसलमेनिया 41 से पहले भाई ये न्यूज पढ़ी थी तो तब यहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि भाई हमारे कोडी रोड्स और जॉन सीना का हमें सेगमेंट देखने को मिलने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर। तो भाई क्यों ना ऐसा हो सकता है कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर भाई आपको हमारे कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच और एक सेगमेंट देखने को मिल जाए। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस साल के मनी इन द बैंक को लेकर बात कर ले, भाई इस साल का मनी इन द बैंक 2025 भाई हमें कब और कहां पर देखने को मिलने वाला है कंफर्म हो चुका है। तो भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर मनी इन द बैंक को लेकर भाई ये न्यूज देख सकते हो जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि इस साल का मनी इन द बैंक 2025 हमें इंडिया के अंदर भाई 8 जून 2025 को यहाँ पर लॉस एंजेलिस के अंदर देखने को मिलने वाला है। और भाई अगर इस साल के मनी इन द बैंक को भाई अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो भाई हमें पिछले साल का जो मनी इन द बैंक देखने को मिल रहा था वो हमें जुलाई महीने के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन भाई इस साल का जो मनी इन द बैंक हमें देखने को मिल रहा है वो हमें एक महीना हमें पहले देखने को मिल रहा है, हमें 8 जून 2025 को हमें लॉस एंजेलिस के अंदर देखने को मिलने वाला है। और भाई अगर मनी इन द बैंक के साथ साथ अगर हम सर्वाइवर सीरीज को लेकर अगर बात कर ले, भाई सर्वाइवर सीरीज की यहाँ पर डेट और लोकेशन कंफर्म हो चुके भाई यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हमें इस साल का सर्वाइवर सीरीज भाई यहाँ पर 30 नवंबर 2025 को देखने को मिलेगा सैन डिएगो के अंदर। और भाई सेम हमें इस साल के सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर भी भाई हमें वॉर गेम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे रुसेव को लेकर बात कर ले, भाई रुसेव ने भाई फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ के और भाई अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न किया है। और भाई अब की बार जो रुसेव हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे तो भाई वो हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रेसलर नहीं बल्कि भाई वो हमें मंडे नाइट रॉ के रेसलर के तौर पर हमें कम्पीट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ भाई हमारे रुसेव ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कितने साल का भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भाई यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हो भाई जहाँ पर हमारे रुसेव ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ भाई पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इसका मतलब ये है कि भाई हमारे रुसेव भाई यहाँ पर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई रेसलमेनिया 43 तक आपको देखने को मिलने वाला है, आपको 2027 के रेसलमेनिया तक आपको आप रुसेव देखने को मिलने वाले हैं। और भाई अगर आपको ये सवाल पड़ा होगा कि भाई रुसेव हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज अ बेबीफेस देखने को मिलने वाला है या फिर एज अ हील देखने को मिलने वाला है, तो भाई मैं इस बात का आपको जवाब दे दूं भाई यहाँ पर आपको रुसेव मतलब उनकी हरकतें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद से भाई यहाँ पर रुसेव हमें हील देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई उन्होंने आते ही भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर बेबीफेस टीम के ऊपर अटैक किया है, भाई उन्होंने न्यू डे के ऊपर अटैक नहीं किया है, इसलिए भाई इनका टारगेट एकदम सिंपल है भाई, इनका जो एम है एकदम मतलब क्लियर हो चुका कि भाई हमें रुसेव जो देखने को मिलने वाला है फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज अ हील ही हमें देखने को मिलने वाला है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे फाइनल वॉज द रॉक को लेकर बात कर ले, भाई फाइनल वॉज द रॉक का भाई यहाँ पर नेक्स्ट अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है, लेकिन भाई ये अपीयरेंस उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नहीं है बल्कि भाई ये अपीयरेंस उनका हमें पैट मैकेफी शो के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ भाई यहाँ पर हमारे पैट मैकेफी के शो के अंदर भाई हमें कल के दिन यहाँ पर फाइनल वॉज द रॉक का भाई हमें पॉडकास्ट हमें देखने को मिलने वाला है, हमें इंटरव्यू हमें देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फाइनल वॉज द रॉक भाई यहाँ पर जॉन सीना के साथ साथ सेथ रॉलिंस को लेकर भाई यहाँ पर काफी सारे टीजर्स यहाँ
पर हमें जारी करते हुए देखने को मिल सकते हैं पैट मैकफी शो के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के मेन इवेंट को लेकर बात कर ले भाई, जो हमें देखने को मिला था हमारे कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच, और इसी मैच को लेकर भाई हमारे डेव मेल्टजर ने एक शॉकिंगली बयान दिया है। तो भाई रिसेंटली पॉडकास्ट के अंदर भाई हमारे डेव मेल्टजर ने कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना की मैच को भाई अब तक के सबसे रोस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट में से एक बताया है, जहां पर भाई वो ये भी बोल दे कि मैं इस मैच को यहाँ पर सबसे घटिया रेसलमेनिया का मेन इवेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं इस मैच को सबसे घटिया रेसलमेनिया मेन इवेंट में से एक बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई इससे पहले हमने ऑलरेडी काफी सारे ऐसे रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स देखे भाई जो यहाँ पर सबसे ज्यादा घटिया रेसलमेनिया मेन इवेंट्स के लिस्ट में आते हैं, और भाई उनमें से एक यहाँ पर भाई हमारे डेव मेल्टजर ने कोडी रोड्स और जॉन सीना को यहाँ पर जताया है। फिर भाई नेक्स्ट यहाँ पर हमारे 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन हमारे जॉन सीना ने भाई रिसेंटली अपनी चैंपियनशिप विक्टरी को लेकर भाई अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील कर दिए। तो भाई यहाँ पर हमारे 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट प्लान्स ये रिवील किए हैं कि जब भाई वो रेसलिंग से ऑफिशियल तरीके से रिटायर होंगे तो भाई वो घर जाते वक्त WWE चैंपियनशिप अपने साथ ले जाएंगे। और भाई यहाँ पर हमारे जॉन सीना भाई सेम उसी तरीके से दावा कर रहे हैं जैसा भाई हमारे CM पंक ने 12 साल पहले WWE कंपनी के अंदर किया था, विंस मैकमैन के साथ किया था। जब भाई उनकी WWE कंपनी की आखिरी मैच थी भाई उस दिन उनका WWE वाला कॉन्ट्रैक्ट भाई यहाँ पर खत्म होने वाला था, और प्लान्स के अकॉर्डिंग भाई उस मैच के अंदर हमारे CM पंक हारने वाले थे, लेकिन भाई हमारे CM पंक ने जानबूझकर अपने अपोनेंट्स को हराकर भाई स्टिल WWE चैंपियन वो क्राउन रहे। तो भाई जब हमारे CM पंक WWE कंपनी से उस वक्त गए थे तो भाई उस टाइम यहाँ पर हमारे CM पंक एज ए WWE चैंपियन के तौर पर वो रिटायर हुए थे। सेम भाई यहाँ पर हमारे जॉन सीना का अब यही दावा है कि जब वो रिटायर होंगे तो भाई वो WWE चैंपियनशिप अपने साथ ले जाने वाले, और भाई वो यहाँ पर ट्रिपल एच को फोर्स करेंगे कि अब तुम एक WWE कंपनी के एक नई चैंपियनशिप निर्माण करो और उसका नाम यहाँ पर WWE चैंपियनशिप ही रहना चाहिए। बाकी भाई इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि जॉन सीना भाई जब रिटायर होंगे तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वो अपने साथ घर ले जाएंगे? फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे कोडी रोड्स को लेकर बात करें भाई, कोडी रोड्स के आप 3 चेहरे देख सकते हो भाई जो यहाँ पर उनके लगातार रेसलमेनिया के ही निकल कर सामने आए हैं। जहाँ पर भाई सबसे पहले आप रेसलमेनिया 39 का आप उनका चेहरा देख सकते हो भाई जहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ मैच के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर भाई देन यहाँ पर आप रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट का, साथ ही साथ भाई आप नीचे यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के मेन इवेंट का आप फोटो देख सकते हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे ब्रॉन ब्रेकर, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और हमारे पॉल हेमन को लेकर बात कर ले भाई, जिन्होंने आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर भाई पूरा ओरा यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो भाई यहाँ पर आज के मंडे नाइट रॉ का तो हो गया, यहाँ पर हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन भाई आगे जाकर यहाँ पर भाई पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को भाई यहाँ पर कंपनी वाले ने किस तरीके से बिल्ड करने वाले भाई, उनको किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट करने वाला भाई, इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई। तो भाई इन तीनों को लेकर करंटली एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई शायद से यहाँ पर ट्रिपल एच उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और वो पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पर पॉल हेमन, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के इस अलायंस के अंदर भाई हमें और एक रेसलर का हमें ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई इस बार जो रेसलर भाई यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन को ज्वाइन करने वाला है भाई, वो सिर्फ यहाँ पर रेसलर ही नहीं होने वाला है बल्कि भाई वो फीमेल रेसलर होने वाली है, और इसका टीज भाई हमें आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर दिखा भी है भाई। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे बैकी लिंच को लेकर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के वाइफ बैकी लिंच को लेकर, क्योंकि भाई आप सबको पता होगा आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई किस तरीके से यहाँ पर भाई हमारे बैकी लिंच ने भाई लायरा वेलकेरिया के ऊपर टर्न कर दिया है। इसलिए भाई करंटली हमारी हील बैकी लिंच को भाई यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के इस फैक्शन के भाई 4th मेंबर के तौर पर यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, और भाई मुझे भी कई हद तक पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई शायद से अगर इस फैक्शन को कंपनी वाले भाई अगर तगड़ा पुश देना चाहते हैं तो भाई इस फैक्शन के अंदर वो 4th मेंबर के तौर पर फीमेल रेसलर को बुक करेंगे, जो कि भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर बैकी लिंच है, और इसको लेकर भाई काफी सारे रूमर्स भी आ रहे हैं कि बैकी लिंच यहाँ पर सेथ रॉलिंस की इस फैक्शन को ज्वाइन करेगी। और भाई यहाँ पर आप अपने स्क्रीन को मंडे नाइट रॉ के बाद यहाँ पर आप पॉल हेमन, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का ये फोटो देख सकते हो जो यहाँ पर भाई किसी फैंस ने खिंचाया हुआ लगता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे CM पंक और रोमन रेंस को लेकर बात कर ले भाई, आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा सवाल पड़ा हुआ कि क्या भाई अब हमें नेक्स्ट रोमन रेंस और CM पंक क्या हमें अलायंस करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई देखो आज के मंडे नाइट रॉ की एंडिंग देखने के बाद भाई मुझे भी पर्सनली ऐसी फील पर्सनली आ रही थी कि मतलब भाई हमें CM पंक और रोमन रेंस हमें एक साथ आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भाई ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि इसको लेकर भाई यहाँ पर अभी तक कोई इंटरनली प्लान किया नहीं गया है कि CM पंक और रोमन रेंस को एक साथ लाया जाए, और अगर ऐसा होता भी है तो भाई हमें शायद से भाई किसी PPV के अंदर या फिर मैं बोलूँ बैकलैश के अंदर आपको यहाँ पर रोमन रेंस और CM पंक वर्सेस भाई यहाँ पर आपको ब्रॉन ब्रेकर और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलने वाली है। तो भाई ये मेरा पर्सनली थॉट था भाई, बाकी आपको इसको लेकर क्या लगता है भाई, सारे लोग इसको लेकर आप अपने थॉट भाई यहाँ पर कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपको एक कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई यहाँ पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना।